वेलकम टू कैम्ब्रिज सॉल्यूशन एलएलपी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सॉफ्टवेयर। ओवरऑल हमारे पास 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। 15 सालों से हम लोग ओवरऑल इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सॉफ्टवेयर। उसके साथ हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट देते हैं जिससे आप एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस का। तो ये वेबसाइट हो गया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कंपनी प्रोफाइल आ जाता है। डिपॉजिट स्कीम जो भी होगा, डिपॉजिट स्कीम आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लोन स्कीम हो गया, कुछ डाउनलोड आपका रजिस्ट्रेशन वाउचर वगैरह हो या रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, कोई स्कीम होगा, स्कीम का कोई फॉर्म होगा तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो ये सारा चीज आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर पैनल से, है ना। जितने भी टाइप्स का आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योर लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया या आपका गोल्ड लोन हो गया, तो ये सारे लोन आप भी जो जो प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनी के थ्रू, तो वो मेंशन कर सकते हैं। आवर गैलरी सेक्शन में आप गैलरी सेक्शन बना सकते हैं, अपने टीम का इमेजेस बना सकते हैं या अपने पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से आपके कस्टमर्स लॉगिन कर सकते हैं। जितने भी आपके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कस्टमर होंगे वो कस्टमर यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ब्रांच लॉगिन भी हम लोग वेबसाइट पे दिए हैं, ब्रांच लॉगिन भी दे सकते हैं यहाँ से। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर पैनल पे पहुंच जाएंगे। स्टाफ लॉगिन हो गया, स्टाफ भी यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो सपोज ब्रांच लॉगिन हमें देखना है तो ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर पैनल पे आ जाते हैं। तो यहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे ब्रांच का और वो लॉगिन करके अपना जो भी काम उनको होगा डेली बेसिस पे वो काम करेंगे। तो अभी हम लोग एडमिन पैनल जानेंगे कि एडमिन पैनल में क्या क्या फीचर एंड फंक्शन है। एडमिन के पास सारा अथॉरिटी रहता है, ब्रांच का भी मैनेज कर सकते हैं एडमिन, स्टाफ भी मैनेज कर सकते हैं और कस्टमर भी हैंडलिंग कर सकते हैं। तो एडमिन ही उसको डिवाइड करता है अलग अलग पार्ट बाय पार्ट। ब्रांच को जो भी असाइन करना है, ब्रांच का यूजर आईडी पासवर्ड बनाएंगे ब्रांच मैनेजर का, उसके बाद ब्रांच मैनेजर को असाइन वर्क करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं एडमिन पैनल। एडमिन पैनल के पास सारा चीज अथॉरिटी रहता है, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड हो गया, ओवरव्यू है हमारे एडमिन पैनल का। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे बैंकिंग का मास्टर हो जाता है ना। बैंकिंग मास्टर में आप जितने भी शेयर पैरामीटर सेटअप करना चाहते हैं अपने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सॉफ्टवेयर में, कि क्या क्या रिलेशनशिप होगा, जिसका जैसे नॉमिनी नेम आप कहीं सेलेक्ट कर रहे हैं तो नॉमिनी में क्या होना चाहिए, मदर होना चाहिए, फादर होना चाहिए, सिस्टर होना चाहिए। तो मल्टीपल आप रिलेशन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी हमारी कंपनी ने करके यहाँ पे सेटअप कर चुका है, इसको आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, और आप अदर नेम कुछ रिलेशन आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यू करना चाहे व्यू रिलेशनशिप, तो यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं कौन कौन सा रिलेशनशिप बना हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं शेयर पैरामीटर है। तो जितने भी आप शेयर पैरामीटर आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स करना चाहते हैं, कि यहाँ पे सपोज शेयर होल्डर है कोई, तो शेयर होल्डर का कितना शेयर होना चाहिए, तो एक शेयर का 10 रुपया वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रोमोटर मेंबर है तो उसको कितना प्रोमोटर नंबर होना चाहिए, मेंबर्स ऑफ कितने होना चाहिए, टोटल अथॉरिटीज क्या है, ठीक है। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेबल कर सकते हैं। उसके बाद वापस से हम लोग यहाँ पे देखेंगे फी पैरामीटर होगा, तो फी पैरामीटर स्लैब आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, है ना। ये प्रीव्यूजन बना हुआ है कंपनी का, आप कस्टमाइजेबल बनाना चाहते हैं शेयर होल्डर यहाँ पे, कि शेयर होल्डर और फिर उसके बाद शेयर फी कितना है उनका, एडमिट फी क्या है, डेट फंड फी क्या है ना। तो ये सारा चीज आपको फुलफिल करना होगा, उसके बाद अपडेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं सेविंग अकाउंट आ जाता है। सेविंग अकाउंट पैरामीटर है कि सेविंग अकाउंट में क्या पैरामीटर होना चाहिए, वो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कंपनी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद वापस से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सेविंग अकाउंट, ओडी अकाउंट टाइप आ जाता है। जितने भी ओडी अकाउंट है तो ओडी अकाउंट यहाँ पे आप बना सकते हैं, ओडी अकाउंट टाइप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लान पैरामीटर है, तो प्लान पैरामीटर भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ऐड ए पैरामीटर, है ना। प्री मेच्योर आप यहाँ पे कर सकते हैं, प्री मेच्योरिटी स्लैब आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्रूवल लिमिटेड पैरामीटर दे सकते हैं। सर्विस डिडक्शन चार्ज आ जाता है, डिपॉजिट टीडीएस पैरामीटर है, ऐड सर्विस चार्जेस है, ओडी अकाउंट पैरामीटर है, लेट फी पैरामीटर है, हॉलीडे लिस्ट है। हॉलीडेज जितने भी कंपनी में हॉलीडेज होंगे वो हॉलीडेज आप मेंटेन कर सकते हैं ब्रांचेस वाइज, ठीक है। व्यू करना चाहे तो यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं हॉलीडेज।
सपोज पटना ब्रांच है तो पटना ब्रांच का क्या हॉलीडेज है, तो यहाँ से हॉलीडे लिस्ट शो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पूरा एचआर मॉड्यूल हमें मिल जाता है। एचआर के अंदर जितने भी डेजिनेशन मास्टर होते हैं मैनेज कर सकते हैं डेजिनेशन के अकॉर्डिंग राइट्स दे सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कि वो क्या क्या सेक्शन मैनेज करेंगे। ट्री वाइज व्यू कर सकते हैं कि किसके नीचे कौन है। ब्रांच यूजर राइट्स आप दे सकते हैं। सर्विस देख सकते हैं यहाँ पे सर्विस सेंटर यूजर राइट। अगर आप सर्विस सेंटर ओपन किए तो सर्विस सेंटर के अंदर जो बैठे हैं बंदे वो क्या क्या काम करेंगे, तो उनको सॉफ्टवेयर के अंदर यूजर राइट्स देना होता है हमें। ट्रेनिंग मेन्यू देख सकते हैं, क्रिएट एम्प्लॉय कर सकते हैं, व्यू मैनेज कर सकते हैं एम्प्लॉय, सैलरी मास्टर है सैलरी मैनेज कर सकते हैं, एम्प्लॉय का अटेंडेंस बना सकते हैं, क्रिएट अ मंथली अटेंडेंस देख सकते हैं आप। ठीक है, सैलरी क्रिएट भी कर सकते हैं। फिर पेमेंट कर रहे हैं, अगर सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ से मेक अ सैलरी कर सकते हैं। व्यू मंथली अटेंडेंस देख सकते हैं, पेड मंथली कौन कौन से मंथ में इनका कितना सैलरी पे हो चुका है। सैलरी समरी रिपोर्ट चेक करना चाहे तो रिपोर्ट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट ऑल ब्रांचेस वाइज भी आप चेक करना चाहें तो पर्टिकुलर ब्रांचेस वाइज भी कर सकते हैं, और सारे का चेक करना है तो सारे का भी आप ऑल पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको मिल गया। यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहा है मंथली आ गया, ईयर आ जाता है, क्वार्टरली आ गया। तो मंथ में टोटल कितना आप ग्रॉस सैलरी हुआ है, बेसिक कितना है, एचआर का क्या है, टीए क्या है, डीए क्या है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद लोन देख लेते हैं कि लोन में क्या क्या है। लोन में जैसे कि आपका प्रोडक्ट्स होगा, जैसे आपका कोई सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट है या आरडी एफडी का प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पे क्रिएट है सब प्रोडक्ट कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं कि लोन पे इंटरेस्ट क्या लगेगा, व्यू लोन इंटरेस्ट लोन प्रोडक्ट कर सकते हैं, ऐड ए डॉक्यूमेंट कैटेगरी कर सकते हैं, ऐड ए डॉक्यूमेंट लिस्ट कर सकते हैं। अगर बाउंसिंग है तो बाउंसिंग हुआ है तो बाउंसिंग में ऐड है बाउंसिंग चार्जेस आप ऐड कर सकते हैं, पेनल्टी चार्ज ऐड कर सकते हैं। ओवर ड्यूज हो रहा है तो ओवर ड्यूज कितना अमाउंट होना चाहिए, ओवर ड्यूज चार्जेस ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। सिविल स्कोर आप डिटेल देखना चाहे तो सिविल स्कोर डिटेल भी आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको सिविल वेरिफिकेशन का एपीआई आपको लेके हमारे सॉफ्टवेयर में बिल्ड करवाना होगा, और हम लोग भी एपीआई प्रोवाइड करते हैं, सिविल एपीआई। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कांटेक्ट करें हमारी कंपनी से। ठीक है, उसके बाद को सिविल एपीआई के बाद आप जब हम लोग एपीआई इसमें इनबिल्ट कर देंगे तो एपीआई के बाद आप सिविल का स्कोर पूरा डिटेल चेक कर, है ना। तो यहाँ पे क्रिएट अ लोन कर सकते हैं ओवरऑल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लोन मैनेजमेंट। तो जितने भी लोन का प्रोडक्ट होगा ओवरऑल आप लोन का प्रोडक्ट यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैनेजर लोन प्रोडक्ट है, क्रिएट कर सकते हैं आप सब लोन प्रोडक्ट, ऐड कर सकते हैं लोन इंटरेस्ट, व्यू कर सकते हैं इंटरेस्ट, है ना, कैटेगरीज बना सकते हैं, व्यू लोन प्रोडक्ट कर सकते हैं, ऐड अ डॉक्यूमेंट कैटेगरी के डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है लोन पास आउट कराने के लिए। ठीक है, यहाँ से डॉक्यूमेंट लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ से ऐड है बाउंसिंग चार्ज, जो भी बाउंसिंग चार्ज होगा लोन पे, पेनल्टी चार्ज होगा, ओवर ड्यूज होगा, सिविल स्कोर चेक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। वेंडर जितने भी आपके वेंडर होंगे तो वेंडर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वेंडर प्रोडक्ट, ऐड ए प्रोडक्ट वेंडर, व्यू प्रोडक्ट वेंडर, वेंडर ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, पे टू वेंडर कि वेंडर को आपने क्या क्या पे किया है। रिपोर्ट चेक करना चाहे तो पेंडिंग लोन अप्रूवल रिपोर्ट देख सकते हैं आप, व्यू अप्रूवल लोन रिपोर्ट देख सकते हैं, है ना। पेमेंट पेंडिंग देख सकते हैं, बल्क लोन में होगा तो बल्क में भी आप लोन अप्रूव कर सकते हैं। डिसबर्समेंट रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं किसका किसका लोन डिसबर्समेंट हो गया। व्यू देख सकते हैं आप, कलेक्शन रिपोर्ट देखना चाहे, रिजेक्ट लोन देखना चाहे तो रिजेक्ट लोन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लोज लोन, जो जो लोन आपने दिया है वो लोन क्लोज हो चुका है तो यहाँ पे आप व्यू लोन कर सकते हैं कि कौन कौन सा लोन आपका क्लोज हो चुका है। कस्टमर पेमेंट डिटेल देख सकते हैं कि कौन से कस्टमर ने कितना पेमेंट कब कौन से डेट को दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमर पेमेंट डिटेल, तो लोन नंबर डालेंगे यहाँ पे, फिर डेट डालेंगे कौन से डेट का देखना है और ऑटोमेटिक सर्च करेंगे तो यहाँ पे पूरा रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वापस से हम लोग लोन पे जाएंगे और यहाँ पे रिपोर्ट्स चेक करेंगे। रिपोर्ट सारा चीज का हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जितने भी आपका व्यू क्लोज लोन हो गया, कस्टमर पेमेंट डिटेल हो गया, लोन बैलेंस हो गया, लोन समरी रिपोर्ट हो गया, है ना, सारा चीज का आप रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ग्रुप लोन अगर आप दे रहे हैं तो ग्रुप वाइज भी आप लोन देख सकते हैं, मेंबर देख सकते हैं कितने लोन है, ओवर ड्यू अमाउंट रिपोर्ट क्या है, ग्रुप लोन क्लोज कितना है, ग्रुप लोन समरी क्या है। तो यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन आ जाता है लोन से रिलेटेड। तो सारा लोन का आप देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मैनेजर चार्जेस, वेंडर, रिपोर्ट सेक्शन, तो रिपोर्ट में ओवरऑल रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वापस से फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे गोल्ड लोन में।
तो अगर गोल्ड लोन में आप काम करते हैं तो गोल्ड लोन का डिटेल आपको मिल जाएगा। लोन मास्टर आ जाता है, मैनेज गोल्ड रेट, आपका अभी के टाइम में कितना गोल्ड का रेट चल रहा है। ऐड अ गोल्ड स्कीम, कोई गोल्ड स्कीम है आपके कंपनी का तो गोल्ड स्कीम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्कीम बाय अमाउंट, कोई कुछ अमाउंट पे कुछ स्कीम होगा तो यहाँ पे अमाउंट स्कीम डाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट आप मिलना चाहे तो रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा लोन अभी पेंडिंग है, यहाँ पे कौन कौन सा लोन रिजेक्ट हो चुका है। जीएल स्टेटमेंट निकालना चाहे, लोन बैलेंस देखना चाहे, अप्रूवल गोल्ड लोन, जिसका गोल्ड लोन अप्रूव हो चुका है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिसबर्स्ड गोल्ड लोन, कौन कौन सा गोल्ड लोन आपका आपने दे चुका है, पेमेंट का क्लियर हो गया है, पेमेंट गोल्ड लोन आप उसको दे चुके हैं तो यहाँ पे डिसबर्समेंट पे आपको दिख जाएगा। क्लोज गोल्ड लोन, जो भी आपका गोल्ड लोन चल रहा है आपके कंपनी के अकॉर्डिंग, वो जिसका जिसका बंद हो चुका है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका किसका लोन खत्म हो गया है। टोटल ईएमआई ड्यूज रिपोर्ट देख सकते हैं, कौन कौन सा ड्यूज है। जीएल समरी रिपोर्ट देख सकते हैं, गोल्ड लोन डेट देख सकते हैं, गोल्ड लोन व्हीकल लोन वैल्यू कर सकते हैं आप, जीएल इंटरेस्ट रिपोर्ट देख सकते हैं, स्कीम वाइज जीएल रिपोर्ट देख सकते हैं, है ना। तो फुल्ली बैंकिंग मॉड्यूल पे है हमारे पास सॉफ्टवेयर। और आपको भी रिक्वायरमेंट हो, आप कर रहे हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव का बिजनेस, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए है। ठीक है, तो ये ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग मास्टर भी है हमारे पास, अकाउंटिंग से रिलेटेड भी है, तो फुल्ली बैंकिंग मॉड्यूल पे है। ठीक है, थैंक यू सो मच।